अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद साद शोलापुरी। दोस्तों, कल 10 मुहर्रम के दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुसलमान हादसों के शिकार हुए। बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों के अंदर ही आपस के अंदर लड़ाइयाँ हुई। दोस्तों, अगर हमने सही तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और इस्लाम को फॉलो किया होता तो ये सारे हादसे ना होते। दोस्तों, दरअसल 10 मुहर्रम का जो दिन होता है वो इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाने वाला दिन होता है, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। 10 मुहर्रम के दिन जो सच्चा मुसलमान होता है, वाक़यातन जिसके दिल में दर्द होता है, वो 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखता है, जिसको आशूरे का रोज़ा कहा जाता है। हदीस पाक में आता है कि आशूरे का जो रोज़ा रखता है उसके पिछले साल के सगीरा गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं। ये जो काम करने के थे उन कामों को तो नहीं कर रहा मुसलमान, लेकिन दूसरे कामों की तरफ उसका ध्यान जा रहा है और दूसरे कामों की तरफ वो बढ़ रहा है। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को 2 खबरें बताई थी, एक झारखंड की और एक बिहार गोपालगंज की, कि ताज़िया को लेकर लोग जा रहे थे और ताज़िया जो है किसी हाई वोल्टेज तार करंट से जो है टकरा जाता है। हाई वोल्टेज जो करंट वाली तार थी उससे टकराने की वजह से बहुत सारे लोग जगह पर मर जाते हैं और बहुत सारे जो है करंट से जो है झुलस जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो ना करने के काम थे, मुसलमान इन कामों को कर रहा है, क्योंकि असल तो दरअसल इमाम हुसैन की शहादत को याद करना होता है। इमाम हुसैन ने जिस तरीके से बलिदान दिया है अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने के लिए, क्या वो जज्बे हमारे अंदर है? दोस्तों अजीज़ों, हम किसी गलत रुख पे जा रहे हैं। खैर, और 2 खबरों पर हम नज़र डालते हैं। एक खबर आ रहा है अमरोहा से, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खबर आ रहा है कि अमरोहा के अंदर ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर के अंदर ताज़िया लेकर जा रहे थे और ताज़िया किसी हाई वोल्टेज तार से टकरा जाता है। बहुत ज़बरदस्त करंट जा रहा था, तो जगह पर 4 लोगों की मौत हो जाती है और कई सारे 45 लोग जो है करंट से झुलस जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि करंट से अगर कोई झुलस जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है। दूसरी खबर आ रही है बनारस से, उत्तर प्रदेश के बनारस से खबर आ रहा है कि बनारस के अंदर शिया सुन्नी ताज़िये को लेकर आपस में भिड़ गए। दरअसल प्रशासन ने उनका टाइम तय किया था कि शिया जो है सुबह में अपना ताज़िया उठाएंगे और उसको दफन करेंगे, और सुन्नी जो है वो दोपहर में। शिया उन्होंने अपना ताज़िया उठाया, उसको दफन करके आ ही रहे थे, रास्ते में सुन्नी मिले और सुन्नियों से किसी बात को लेकर आपस के अंदर लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आपस के अंदर जो है धक्का मुक्की भी हुई और एक दूसरे का गिरेबान भी पकड़ लिया। पुलिस आई, पुलिस ने एक दूसरे को वहाँ से हटाया और तकरीबन 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। दोस्तों, जो काम नहीं करने थे, मुसलमान उन कामों को फॉलो कर रहा है, ना कि इस्लाम को फॉलो कर रहा है। अगर ये सच्चा मुसलमान होता तो इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके ये अपने नमाज़ों को पढ़ लेता। नमाज़ों से तो कोसों दूर है, इसको कलमा नमाज भी नहीं आता। नमाज के अंदर कितने सूरे पढ़े जाते हैं वो भी नहीं पता, अत्तहियात नहीं आता, दरूद शरीफ नहीं आता, दुआए कुनूत नहीं आता। लेकिन ये जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत जता रहा है, ये अपने आप को ये समझ रहा है कि ये हुसैनी है, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहा है। नहीं, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। ये जो बंदा है, ये जो शख्स है जो इस तरीके से काम कर रहा है, ये यजीदियों का साथ दे रहा है, जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ थे, जो अल्लाह के नबी के नवासे के ख़िलाफ़ थे, उन लोगों का ये साथ दे रहा है। दोस्तों, अगर इसके अंदर सच्चा दर्द और सच्ची तड़प होती तो ये इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके अपने अंदर भी कुर्बानी का जज्बा लाता, ये नमाज़ों को न छोड़ता, ये गैर शरई कामों को न करता, ये उन कामों को करता जिसकी इजाज़त इस्लाम देता है। खैर, मुल्क भर के अंदर कल 10 मुहर्रम को लेकर बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारे जगह लड़ाइयाँ भी हुई और बहुत सारे लोग ताज़िये को लेकर इस तरीके से करंट वगैरह के शिकार हो गए। बहरहाल, इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही है। बस अपने आप को बचाए, आइंदा साल के लिए इरादा करें कि हम आइंदा साल मुहर्रम के दिनों में वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो सुन्नत रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ हो, जो इमाम हुसैन के शहादत के मुखालिफ हो। ऐसे कामों को करें जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, मुहर्रम के रोज़े रखे, बहुत ज़्यादा सवाब है। जो काम करने के हैं उन कामों को हम फॉलो करें। मिलते हैं इस रिपोर्ट और इस खबर के अंदर। बस इतना ही है। नई वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।